वेलकम फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रीडिंग पर स्टेप 7 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे एयर साइंस के लिए, इनकी जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस के लिए। देखेंगे कि आपका आने वाला हफ्ता किस तरह का जा सकता है और किस तरह की एनर्जीज हैं आपके आने वाले हफ्ते की। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा यदि आपको पसंद आता है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है लिंक, आप उसको भर सकते हैं। आपसे आपकी ईमेल पे कांटेक्ट कर लिया जाएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस हफ्ते की रीडिंग जेमिनी यानी कि मिथुन राशि के साथ में। देख लेते हैं किस तरह की एनर्जीज आप लोग कैरी कर रहे हैं, किस तरह की एनर्जीज हैं आपके पूरे हफ्ते की। तो 8 ऑफ वांड्स का कार्ड है आप लोगों के लिए। तो जैसे किसी मिशन के ऊपर हैं आप, किसी चीज़ को ना कंप्लीट करना चाहते हैं, किसी चीज़ में जैसे जी जान लगा रखी है, इस तरह की एनर्जीज आ रही हैं आपकी। चीज़ों को पूरा करना चाहते हैं, चीज़ों को कंप्लीट करना चाहते हैं, चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ चीज़ों में लाइफ में आप चाहते हैं एक अथॉरिटी। तो बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है आप लोगों के लिए 10 स्टार का। तो देखिए, ये स्टार का कार्ड है, विश कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपकी चीज़ों को कंप्लीट करने की बात कर रहा है, आपकी कुछ विशेष पूरी करने की बात कर रहा है। तो इस हफ्ते आप कुछ ना कुछ चीज़ों को अपनी कंप्लीट करना चाहेंगे, किसी भी चीज़ को लाइफ में अचीव करना चाहेंगे अपनी किसी लाइफ के सिर्फ एक एरिया में नहीं, 2-3 एरियाज़ के अंदर हो सकता है कि आपको बहुत सारे आइडियाज़ हों, आप उनको इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, उन एरियाज़ में आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके लिए चीज़ें ग्रोथ करें यानी कि आगे बढ़ें। और कहीं ना कहीं ऐसा होगा भी कि आपको हेल्प भी मिलेगी और आप अथॉरिटी में भी रहेंगे, चीज़ें आपकी बैलेंस भी होंगी, चीज़ों को आप आगे बढ़ा पाएंगे, उनमें एक ग्रोथ कर पाएंगे। एक जैसे कोई एक सर्कल बनाना चाहते हैं आप ना, आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि एक ना सर्कल बनाना चाहते हैं, चीज़ को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो इस तरह का ना एक सर्कल मुझे आपके यहाँ कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहा है कि जिस चीज़ को आप करना चाहते हैं, जिस चीज़ का एक सर्कल बनाना चाहते हैं, वो आपका यहाँ पे मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि काफ़ी वक्त से शायद आप लोग इस चीज़ की प्लानिंग कर रहे थे, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ आपकी होते हुए दिखाई दे रही हैं। एक ना बैलेंस अप्रोच आपको अपनानी ही होगी, यानी कि अगर आप चाहते हैं, यह दोनों कार्ड आपके बैलेंस के हैं, ये 10 स्टार का कार्ड है और आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बैलेंस बनाने की बात कर रहा है, यानी कि जो भी सर्कल आप अपना कंप्लीट करना चाहते हैं या जिस भी एनर्जी को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप कहीं जाना चाहते हैं, कहीं घूमना चाहते हैं, किसी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो एक बैलेंस अप्रोच ही आप कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी चीज़ आपके काम नहीं आ सकती। वैसे तो बैलेंस की एनर्जी बहुत टाइम से आ रही है सभी पायल्स के लिए, इनकी सभी राशियों के लिए, लेकिन इसलिए भी आ रही है क्योंकि राशि परिवर्तन हुए हैं बहुत सारे और अभी भी ग्रह परिवर्तन होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की एनर्जीज हो रही हैं कि एक बैलेंस अप्रोच बनानी चाहिए, एक मिडल पाथ अपनाना चाहिए, एक्शंस लेने चाहिए चीज़ों को करने के लिए, ताकि आपके लिए चीज़ें अच्छी हो सकें। ये कार्ड ग्रेटिट्यूड का भी है, तो आप ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। ब्लेसिंग्स का कार्ड है, ये कार्ड भी ब्लेसिंग्स का है, तो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए उन चीज़ों के लिए जो कि आपकी लाइफ में हो रही हैं, जो आप कंप्लीट कर पा रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, उन चीज़ों में आगे बढ़ पा रहे हैं, उसकी ग्रोथ कर पा रहे हैं। तो यहाँ इस तरह की एनर्जीज है कि आपके ना कुछ लक्ष्य हैं जिन्हें आप साधना चाहते हैं, ठीक है। आपकी इस तरह का मैसेज आ रहा है कि अपने कुछ लक्ष्यों को ना साधना चाहते हैं, तो जरूर साधिए, जरूर उनको करने की कोशिश कीजिए, लेकिन एक बैलेंस अप्रोच अपना के चलिए ताकि आपको उससे दिक्कत ना हो। कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों को कंप्लीट करने में एक पेशेंस भी रखना पड़ेगा। यानी कि अगर आप चीज़ों को करना चाहते हैं और उसमें एकदम से रिजल्ट चाहते हैं तो रिजल्ट आते आते थोड़ा टाइम लग सकता है। चीज़ें होंगी लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, यानी कि आपके अकॉर्डिंग होने में, आपके टाइम के अकॉर्डिंग होने में उसमें टाइम लग सकता है। कुछ चीज़ें कंप्लीट होंगी, कुछ में टाइम लगेगा, कुछ के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो इस हफ्ते आपको यही ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि आप अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखें, अपनी लाइफ में एक बैलेंस लाएं, एक मिडल पाथ अपनाएं, अपनी अथॉरिटी में रहें, अपने एक्शंस लेके रहें, ताकि चीज़ें आपके लिए आसान हो सकें। थोड़ा सा लॉजिकल होने की ज़रूरत है आपको। इस तरह का मैसेज आ रहा है आपके लिए कि थोड़ा सा ना लॉजिकल होने की नीड है यहाँ पे आपको। आप चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, चीज़ों में आगे ग्रोथ करना चाहते हैं, लेकिन एक अगर बैलेंस अप्रोच अपनाते हैं तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती हैं और होंगी भी, क्योंकि कार्ड आपके बहुत खूबसूरत हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप उन चीज़ों को ना दोहराएं, यानी कि अपनी पास्ट की गलतियों को थोड़ा इग्नोर करते हुए तभी चीज़ों को करेंगे तो सही रहेगा। पास्ट की गलतियों को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा और अपने आप को मोटिवेट रखिएगा। अगर आपने पास्ट में जो आपकी पॉजिटिव ट्रेड्स हैं, यानी कि जो आपकी योग्यताएं हैं, उनको ध्यान में रखिएगा। जो आपके फेलियर्स हैं उनको बार बार अपनी प्रेजेंट लाइफ में या अपनी चीज़ों में लाने की ज़रूरत नहीं है, या उस थॉट पैटर्न को लाने की ज़रूरत नहीं है जो कि आपके पास से रिलेटेड हो। आप अपने आप को इसी तरह से सपोर्ट कर सकते हैं कि पास्ट में अगर आपने अपने आप को मोटिवेटेड रखा था, अगर आपने
लाइफ में जो पॉजिटिविटी आप लेकर आए थे, जिस तरह से आपने चीज़ों को किया था, आपको सिर्फ अपनी पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ही ध्यान रखना है। आपको अपनी नेगेटिव साइड की तरफ ध्यान नहीं लेके जाना है, नहीं रखना है, क्योंकि एक बैलेंस अप्रोच करनी है। कोशिश कीजिएगा कि आप लोगों के साथ उस तरह का व्यवहार करें जिस तरह का उनके साथ होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी के साथ कम व्यवहार करें, किसी के साथ ज़्यादा व्यवहार करें, लेकिन जिसके साथ भी आप व्यवहार करते हैं एक बैलेंस, अगेन आपके लिए एक बैलेंस अप्रोच की बात कर रहा है आपका कार्ड। इस तरह की एनर्जी आ रही है कि आप लोग ना कुछ जैसे अचीव करना चाहते हैं, कुछ कंप्लीट करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को कि ना लास्ट फेज़ में है, यानी कि कुछ चीज़ें आपकी जो कंप्लीट हो चुकी हैं उनके सिर्फ लास्ट फेज़ में हैं आप, और बस वो सर्कल आप बस कंप्लीट करके बंद करने जा रहे हैं। कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं यहाँ पे। तो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं, यानी कि हफ्ता आपका बहुत अच्छा है। 10 स्टार के कार्ड के साथ में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, 6 ऑफ कप्स का कार्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा है, बस आपको अपनी विल पावर थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग रखनी होगी। तो जैसे कि मैंने कहा कि आप चीज़ों को करने जा रहे हैं, 1 स्टेप एट अ टाइम का कार्ड है। लॉट्स ऑफ लिटिल स्टेप्स मेक बिग ड्रीम्स कम ट्रू, यानी कि डेफिनेटली आपका कोई ना कोई सपना तो आप कंप्लीट करने जा रहे हैं। और अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, इस हफ्ते आप चाहते हैं कि आपके लिए चीज़ें ग्रोथ में जाएँ, आपके लिए चीज़ें आगे बढ़ें, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने छोटे छोटे कदम उठाएं ताकि वो आपको आपकी मंजिल तक ले जा सकें। जैसे मैंने कहा कि आप कुछ 2-3 एरियाज़ में अपनी लाइफ के कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जो कुछ भी आप करें स्टेप बाय स्टेप करें। अगर आपने पास्ट में कोई मिस्टेक्स की हैं तो ज़रूर उनका ध्यान रखिएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो जो पास्ट में आपकी पॉजिटिव चीज़ें हैं उनका ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आप एक बैलेंस अप्रोच करके अपनी उन चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं, उन चीज़ों को आगे ले जा सकते हैं जो कि आपके लिए होनी चाहिए। ओवरऑल हफ्ता आपका बहुत बहुत खूबसूरत हो सकता है, लेकिन इसके लिए ध्यान आपको ही रखना पड़ेगा। ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है, ये है एक गाइडेंस, यानी कि आप अपने हफ्ते में क्या चीज़ अच्छी कर सकते हैं, क्या चीज़ आप किस चीज़ से बच सकते हैं। ये गाइडेंस के लिए है, ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है कि एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। क्योंकि जब गाइडेंस होती है वो इसलिए होती है ताकि आप उन चीज़ों से बच सकें और आप उन चीज़ों में अपनी ग्रोथ कर सकें, या अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड को बैलेंस कर सकें। तो इसलिए गाइडेंस दी जाती हैं, इसलिए गाइडेंस होती हैं। क्योंकि प्रेडिक्शंस इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि आप लास्ट टाइम में ना क्या चूज़ करते हैं, आपकी जो कॉन्शियसनेस आपको क्या चूज़ करवाती है, अपनी फ्री विल से आप क्या करना डिसाइड करते हैं, ये बहुत मैटर करता है। लेकिन आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसमें एक मिडल पाथ अपनाएंगे, एक बैलेंस अप्रोच करेंगे, और सबसे ज़्यादा आप पेशेंस रखेंगे, अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग रखेंगे, अपनी गलतियों को नहीं दोहराएंगे और एक बार में करेंगे एक काम। तो इस पूरे हफ्ते की एनर्जी का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। ओवरऑल हफ्ता बहुत अच्छा है, 10 स्टार कार्ड की एनर्जी है। ज़रूर ईश्वर को आप ग्रेटिट्यूड दीजिएगा और चीज़ों को अच्छा होते हुए देखिएगा अपने लिए, ताकि वो आपके लिए हो सकें। और आपके लिए कलर बहुत अच्छा रहेगा, येलो कलर और ऑरेंज कलर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैसे आप लोगों के लिए जो इंद्रधनुष में कलर होते हैं वो भी बहुत खूबसूरत रहने वाले हैं। तो इस हफ्ते की एनर्जी का भरपूर लाभ उठाइएगा। आपका आने वाला हफ्ता बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू जमनाई राशि। वेलकम लिब्रा राशि वाले, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप आइए देख लेते हैं आपकी रीडिंग किस तरह की आ रही है, किस तरह की एनर्जी से आप लोग इस हफ्ते में कैरी कर रही हैं और क्या एनर्जी से आप लोगों की रहने वाली है। तो कुछ ना कुछ अपने थॉट्स को थोड़ा बैलेंस करने की नीड है आपको। चीज़ों को लेके शायद कुछ उलझे हुए हैं, कुछ चीज़ों को पूरा करना चाहते हैं। बहुत खूबसूरत कार्ड आया है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो बहुत ही खूबसूरत और सुंदर कार्ड आया है आप लोगों का। कुछ चीज़ों के कंप्लीट होने की बात कर रहा है, आपकी कुछ विशेष पूरी होने की बात कर रहा है। हैप्पीनेस में रहेंगे, ये हफ्ता एक बैलेंस अप्रोच लेकर आएगा आप लोगों के लिए। पहले कार्ड्स देख लेते हैं कि क्या आ रहे हैं आप लोगों के। द डेविल का कार्ड भी आप लोगों के लिए आ गया है, मेजर अरकाना का, और द टावर का कार्ड आया है। तो 2 मेजर अरकाना के कार्ड अब तक आप लोगों के लिए आ चुके हैं। कुछ सपने हैं जिन्हें पूरा करना चाहते हैं, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है आप लोगों के लिए। दो चीज़ों में बैलेंस बनाने की कोशिश इस हफ्ते आपकी जारी रहेगी, यानी कि कुछ दो चीज़ों में आपका बड़ा फोकस रहने वाला है, 2 बातों में रहने वाला है। हो सकता है अपने फाइनेंसिस में हो, अपने करियर में हो, अपनी लव लाइफ में हो, फैमिली में हो, कोई भी लाइफ की 2 एरियाज हो सकती हैं जो कि आपको एक बैलेंस अप्रोच करने के लिए कहेंगे, एक बैलेंस बनाने के लिए कहेंगे। 2 चीज़ों में कुछ मन की बातें पूरी होने वाली हैं, कुछ मन की इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। एक ना बैलेंस अप्रोच आपको इसलिए भी रखनी चाहिए क्योंकि अगर चीज़ों में आप ग्रोथ करना चाहते हैं तो उन चीज़ों में ना आपको आगे कदम बढ़ाना पड़ता है। ऐसा लग रहा है कि आप लोग कुछ चीज़ें करना तो चाहते हैं लेकिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं यहाँ पे। तो अगर आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, कहीं पहुँचना चाहते हैं या किसी चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपने एक फिक्स पैटर्न से बाहर आना होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह की एनर्जी है कि या तो आप अपने किसी पैटर्न के अंदर फिक्स हो गई हैं या फिर आप चीज़ों को उस तरह से चेंज नहीं करना चाहते, उनके साथ बहुत अटैच हो गए हैं। अगर आप लाइफ में ग्रोथ करना चाहते हैं तो जिन भी चीज़ों से आप अटैच हो रही हैं, जिन भी चीज़ों में आप पॉजेसिव हो रही हैं,
जो चीज़ें भी आपको यहाँ स्टक कर रही हैं, आपको रोक के रख रही हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है इस हफ्ते कि आप थोड़ा-सा ब्रॉड माइंडसेट अपनाएँ, यानी कि थोड़ा-सा अपने दिमाग को खोलने की कोशिश कीजिए। देखिए कि क्या चीज़ें आपको आप सिर्फ़ अटैचमेंट के कारण उन चीज़ों में जुड़े हुए हैं या लाइफ़ में वो आपके लिए कुछ ग्रोथ लेकर आ रही हैं। अगर किन्हीं जगहों पे आप ऐसी जगह पे फँसे हुए हैं जहाँ पे सिर्फ़ आप कह लीजिए आप कम्फ़र्ट ज़ोन के कारण अपने रह रहे हैं, आप किसी किसी पॉसेसिवनेस के कारण आप उस चीज़ के अंदर हैं, आप अपने किसी थॉट के कारण उस चीज़ के अंदर हैं, तो यहाँ पे आप मुझे कहीं पे फँसे हुए, कहीं अटके हुए, कहीं बंधे हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी से आपके कार्ड यहाँ बता रहे हैं। तो देखिए आपको ना थोड़ा-सा रुकने की ज़रूरत है, यानी कि बहुत ज़्यादा ना जल्दी चीज़ों को आप अचीव करना चाहते हैं। कुछ इस तरह की एनर्जीज़ हैं आपकी कि आप ना चीज़ों को अब यानी कि अपनी विशेज़ को पूरा करने के लिए ना बहुत जल्दी-जल्दी कदम उठा रहे हैं। बहुत जल्दी कोई इंसान भागता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को बहुत ही जल्दी और हाई एनर्जी से करना आप चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर आप चीज़ों को करना चाहते हैं, तो कर्म करने के साथ आती हैं ज़िम्मेदारियाँ। तो जो भी आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो आपको पूरी तरह से निभानी चाहिए। जो आपके आइडियाज़ हैं, अगर आपको उनको इम्प्लीमेंट करना है, उनको लेकर आगे बढ़ना है, तो उसके लिए एक्शंस भी रिक्वायर होंगे, यानी कि एक्शंस भी आपको लेने पड़ेंगे। अगर आप किसी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, किन्हीं चीज़ों को लेकर करना चाहते हैं, तो हो सकता है किसी चीज़ में आपको सेल्फ सैक्रिफाइस करना पड़े। यहाँ पे मुझे आप लग रही हैं अपनी किसी कंफर्ट ज़ोन से बाहर आते हुए, यानी कि ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोग अगर अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, एक हेल्दी पैटर्न अपनाना चाहते हैं या लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा कि आप किसी तरह का कोई सैक्रिफाइस करें, यानी कि अपने आप को थोड़ा-सा अपने कंफर्ट ज़ोन से आपको बाहर आना पड़ेगा, अपने उस फिक्स थॉट पैटर्न से बाहर आना पड़ेगा, जो कि आपको कंफर्ट ज़ोन में रखता है। तो ही आपकी विशेज़ पूरी होंगी। विशेज़ तो पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपकी जो लाइफ़ है, आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो ग्रोथ है, आपसे माँग रही है थोड़े से एक्शंस, थोड़ी-सी मेहनत, कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना, और तभी आप चीज़ों को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो कहीं न कहीं इस तरह की बात है ना कि चीज़ों में आपको लगेगा कि बार-बार चीज़ें रुक रही हैं, बार-बार चीज़ें हो नहीं रही। तो यहाँ पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने के लिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना ही होगा, थोड़ा-सा सैक्रिफाइस करना ही होगा, तभी आपके लिए चीज़ें अच्छी हो पाएँगी, हेल्दी हो पाएँगी, ग्रो हो पाएँगी और एक ग्रोथ आ पाएगी आपकी लाइफ़ में। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर इस तरह की एनर्जीज़ हैं कि ना आपको एक स्टेबल माइंडसेट से चीज़ें करनी है, एक स्टेबिलिटी से चलना है आगे। अगर आपको लगता है कि देखिए यहाँ जिस तरह की कार्ड्स की एनर्जी है ना, वो ये बता रही है कि आपको ऑलरेडी ये पता है, आपको पहले से ही ये पता है कि आपको क्या चीज़ें नुकसान दे रही हैं। लेकिन या तो आप कह लीजिए कभी आप आलसी हो जाते हैं, उस चीज़ को उस तरह से करना नहीं चाहते, या फिर कभी आप अपने कंफर्ट ज़ोन में आ जाते हैं। कंफर्ट ज़ोन में भी आके इंसान आलसी हो जाता है, तो आप उन चीज़ों को ना करने से एकदम रुक जाते हैं या फिर आप बच के निकल जाते हैं। तो अगर आप लाइफ में वास्तव में किसी चीज़ को लेके गंभीर हैं, तो ये कार्ड भी आपको ये बोल रहा है कि अगर आप अपनी विशेज़ पूरी करना चाहते हैं, अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं, तो डेफ़िनिटली आपको अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल के ही कदम रखना होगा, तभी आपके लिए कुछ हो सकता है। क्योंकि ये कार्ड आपसे यहाँ पे सेल्फ सैक्रिफाइस करने के लिए कह रहा है, यानी कि कार्ड बता रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत है जिसमें कि आप अपनी उस एनर्जी से बाहर निकल कर, यानी कि अपने कंफर्ट ज़ोन की एनर्जी से बाहर निकल कर एक्शन ज़ोन वाली एनर्जी के अंदर आप आएँ और अपनी चीज़ों को कर सकें और वो आपके लिए हो पाएँ। यानी कि अगर कुछ विशेष पूरी करनी है तो थोड़ा-सा कंफर्ट तो आपको यहाँ पे छोड़ना ही पड़ेगा। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो बहुत खूबसूरत कार्ड है, टैरो का विश कार्ड है, तो आपकी कुछ ना चीज़ें, ख्वाहिशें पूरी करता हुआ नज़र आ रहा है। तो देखिएगा ज़रूर क्या आपकी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं। डिसाइड, इट्स टाइम टू क्लियरली मेक अ डिसीजन अबाउट व्हाट यू वांट। जैसे कि मैंने आपसे कहा ही है अभी कि आपकी एनर्जीज़ बता रही हैं कि आपको डिसाइड करना होगा कि आप इस कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते। आप अवेयर हैं, आपको पता है। तो ज़रूर देखिएगा कि किस तरह के कार्ड आपकी एनर्जी को बता रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि किन चीज़ों से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। अगर उन चीज़ों से बाहर आके आपकी ग्रोथ होती है, आपकी विशेज़ पूरी होती हैं, और सबसे बड़ी बात है, अगर आप ये गाइडेंस सुन रहे हैं तो डेफ़िनेटली आप चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, अपनी चीज़ों के लिए अवेयर होना चाहते हैं, तो ये गाइडेंस भी अवेयर करने के लिए होती हैं। ये कोई पॉजिटिव या नेगेटिव गाइडेंस नहीं होती, ये कोई प्रेडिक्शंस नहीं होते, ये आपके लिए एक गाइडेंस है। ये बताती है आपको कि आप किन चीज़ों के लिए अवेयर रह सकते हैं, आपका क्या करंट एनर्जीज़ हैं और किस तरह से आप उसमें ग्रोथ कर सकते हैं। तो आपकी एनर्जीज़ यहाँ पे कह रही हैं कि आप क्लियरली डिसाइड कीजिए कि आप क्या चाहते हैं, तभी आप लाइफ में अपनी वो विशेज़ पूरी कर सकते हैं जो आपके लिए होनी चाहिए। ओवरऑल कार्ड्स की एनर्जी बहुत हाई है और बहुत आपसे एक एनर्जी मांग रही हैं, आपसे एक आपके एक्टिव होने के लिए कह रही हैं। कार्ड की एनर्जी खूबसूरत है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड अपीयर है, तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, 2 9 के कार्ड हैं। इनकी कुछ चीज़ें डेफिनेटली आपकी लाइफ में ना एंड होने जा रही हैं, एंड हो सकती हैं अगर आप उसमें अपने स्टेप उठाते हैं। एक हार्मनी में जा सकती हैं, एक बैलेंस स्टेट में जा सकती हैं। बहुत कुछ निर्भर करता है, शायद इसका आपके परिवार के ऊपर भी इसका शायद बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। ज़रूर देखिएगा क्या डिसाइड करना है आपको, और जो कुछ भी आप डिसाइड करें, ईश्वर करे वो आपके अच्छे और भले के लिए हो। यही मेरी शुभकामनाएं हैं।
हैं, यही मेरी ब्लेसिंग्स हैं। तो आपका आने वाला हफ्ता बहुत बहुत शुभ हो लिब्रा राशि, और अपने हफ्ते का भरपूर लाभ उठाइएगा। आपके लिए कलर येलो कलर बहुत अच्छा रहेगा। ग्रीन कलर आप लोगों को बहुत अच्छे, ग्रीन और येलो कलर आप लोगों को बहुत सूट करने वाले हैं। चाहे तो आप लाइट रेड कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आने वाला हफ्ता आपका शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। वेलकम एक्वेरियस राशि, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों की रीडिंग में। आइए देख लेते हैं आप लोगों की वीकली एनर्जीज किस तरह की हैं और क्या लेकर आ रही हैं। 8 ऑफ वांड्स का कार्ड है, तो जरूर आप कुछ ना कुछ चीज़ों को पूरा करना चाहते हैं। आप लोगों की भी कुछ आप लोगों की भी कुछ एनर्जीज इसी तरह की हैं। इससे पहले सेम कार्ड्स आए थे लिब्रा राशि वालों के लिए, आप लोगों के लिए एग्जैक्टली सेम जगह पे सेम कार्ड आए हैं। कुछ ना कुछ ग्रोथ की बात डेफिनेटली कर रहा है और आगे बढ़ने की बात भी कर रहा है। थोड़े से कार्ड डिफरेंट है लेकिन आगे बढ़ने की बात कर रहा है। बहुत सारा एक्शन पैक आपका रहेगा ये वाला हफ्ता, यानी कि बहुत सारी एनर्जी ऊर्जा लगने वाली है और वो आप बनाए रखेंगे अपने आप को ऊर्जावान, क्योंकि चीज़ों को ना अचीव करना चाहते हैं, चीज़ों को कंप्लीट करना चाहते हैं, चीज़ों में हार्मनी लाना चाहते हैं और बहुत खूबसूरत एनर्जी है आपके कार्ड्स की। आपकी कार्ड कुछ इस तरह की एनर्जीज दे रही है ना कि चीज़ों को ना बहुत स्ट्रांगली आप ना उसमें एक्शंस भी लेना चाहते हैं, उसमें एक स्टेबिलिटी भी चाहते हैं, यानी कि लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, उसमें ना आप एक स्टेबिलिटी, एक एक्शंस, कुछ इस तरह की चीज़ें भी चाहते हैं। कुछ सपने हैं जिनको पूरा करना है, कुछ अधूरे सपने हैं, कुछ सपने हैं जिनको आगे लेके जाना है, यानी कि कुछ चीज़ों में तो आप डेफिनेटली अचीव कर चुकी हैं, कुछ चीज़ों में आगे, कुछ चीज़ों को आगे लेकर बढ़ना चाहते हैं, कुछ लाइफ के एरियाज में आप अचीवमेंट कर चुकी हैं, एक बैलेंस स्टेट में चल रही हैं और बहुत ही ना बैलेंस बनाने की बात कर रही हैं आपकी कार्ड। कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ ना कुछ बैलेंस होने वाला है आप लोगों के लिए इस हफ्ते में। देखिए, अपनी ना अथॉरिटी में रहना होगा। ये जो भी आप प्रिडिक्शन देख रहे हैं यहाँ पे, यानी कि आप वीकली प्रिडिक्शन देख रहे हैं, लेकिन मैं इसे प्रिडिक्शन की जगह मैं कहूँगी इसको ना गाइडेंस है आपके लिए, क्योंकि गाइडेंस मिलेगी तो आप चीज़ों को उस तरह से करेंगे और उस तरह से नहीं करेंगे, यानी कि पॉजिटिव तरीके से करेंगे, नेगेटिव चीज़ों को छोड़ देंगे, अवेयर रहेंगे अपनी एनर्जीज़ के लिए, तो आप अपनी लाइफ में अच्छा कर सकते हैं। अपनी लाइफ के लिए अवेयर रह सकते हैं कि आपको एग्जैक्टली एक्शंस क्या लेनी है। तो ये कोई प्रेडिक्शंस नहीं है, मैं यही कहूँगी ये कोई प्रेडिक्शंस नहीं है, लेकिन ये आपके लिए एक गाइडेंस है जो कि आपको जो कि आपकी एनर्जीज़ को एक हार्मनी में लेके जा सकती है, एक बैलेंस में लेके जा सकती है। तो इसलिए इसे गाइडेंस कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मैं आपको यही गाइडेंस दूंगी कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं इस हफ्ते, उस चीज़ों में ग्रोथ करना चाहते हैं, एक अथॉरिटी में रहिएगा, एक पावर में रहिएगा, ताकि आपके लिए चीज़ें अच्छी हो सकें, आपके लिए चीज़ें हेल्दी हो सकें। और जैसे कि आपके कुछ सपने हैं, अगर आप कुछ सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अगेन ये कार्ड भी एक्शन की, ये 3 कार्ड आपके लगातार एक्शंस के हैं, इनके कुछ ना कुछ एक्शंस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। कुछ ट्रैवलिंग भी आप लोगों की हो सकती है, कहीं जाना भी पड़ सकता है इस ट्रैवलिंग के लिए आप लोगों को। और कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे एक ना परिवार में भी मुझे हार्मनी दिखाई दे रही है, यानी कि अपने फैमिली के लेवल पे कह लीजिए, अपनी इमोशनल लेवल पे कह लीजिए, कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। कोई इंसान आपकी मदद कर सकता है, या सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आपको हेल्प मिल जाए, या आपको कुछ इस तरह की गाइडेंस मिल जाए, या आपको जो इंट्यूशंस मिले वो आपके लिए बहुत ना काम की हो। यानी कि अगर आप अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करके चलते हैं, उन पर फोकस करके चलते हैं, तो इस हफ्ते आप बहुत कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में ठीक कर सकते हैं। यानी कि चाहे वो दिन का कोई छोटा सा हिस्सा हो, या दिन के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए कोई छोटी सी बात हो, आपको अपनी इंट्यूशन पे जरूर फोकस करना चाहिए। अगर आपको कोई गाइडेंस आ रही है काफ़ी टाइम से, आपको कोई मैसेजेस आ रही हैं काफ़ी टाइम से, आपको कोई इंट्यूशंस हो रही हैं काफ़ी टाइम से, तो ज़रूर देखिए आपको उनकी तरफ फोकस करना चाहिए। अपने परिवार और अपने काम में, अगर आप वर्किंग वुमेन भी हैं, आप मैन है या वुमेन फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप वर्किंग वुमेन है स्पेसिफिकली और आप ये रीडिंग देख रही हैं, तो आपको अपने परिवार और घर में एक अच्छा तालमेल बिठाने की ज़रूरत है। यानी कि अपने ऑफिस के कामों में और अपने घर के कामों में एक बैलेंस अप्रोच की यहाँ पे मुझे नीड दिखाई दे रही है, और आप बहुत अच्छे से करेंगे भी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे सपनों को पाने के लिए कहीं ना कहीं बहुत भागदौड़ करनी पड़ रही है आपको। बहुत चीज़ों को बैलेंस करने के लिए ना लगातार आपको काम करना पड़ रहा है। सिर्फ काम ये नहीं कि आपको अपने ऑफिस में काम करना पड़ रहा है या घर में काम करना पड़ रहा है, इनकी चीज़ों को बैलेंस में लाने के लिए, उस सर्कल को सही रखने के लिए आपको लगातार खुद भी एक सर्कल में घूमना पड़ रहा है। यानी कि कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी ऐसे, कभी वैसे, एक ना गोल गोल घुमाव हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। कुछ इस तरह की ज़िंदगी मुझे यहाँ पे आपकी दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि चीज़ें देखिए आपकी लाइफ में अच्छी हो रही हों। अगर आपके लाइफ पार्टनर हैं, अगर आप मैरिड हैं, इसे देख रही हैं, तो हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर आपकी बहुत हेल्प करते हों। हो सकता है कि आप कोई पार्टनरशिप में काम कर रहे हो, तो वो आपके लिए काफ़ी काफ़ी फ्रूटफुल हो रही हो, या इस हफ्ते साबित हो और आपको काफ़ी हेल्प मिले उससे। यानी कि आप अपनी इमोशंस शेयर करते हैं, या अपनी मैस्कुलिन और अपनी फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस रखते हैं, तो भी आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपके घर परिवार में सब कुछ अच्छा रहता है तो भी हेल्प मिलेगी। अगर आपके पार्टनर आपको सपोर्ट करते हैं तो भी हेल्प मिलेगी। अगर आप किसी टीम वर्क में काम कर रहे हैं, टीम वर्क का सपोर्ट मिलता है तो भी बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि
लोगों को साथ लेके चलने का ये हफ्ता है। चीज़ों में एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है और इस बैलेंस में ना कहीं आपको अपनी स्ट्रेंथ बना के रखनी होगी, अपनी अवेयर रहना होगा अपनी चीज़ों के लिए, एक विल पावर अपनी स्ट्रांग रखनी होगी। और साथ ही साथ आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप अगर किसी तरह की पुरानी यादों में स्टक हैं तो उसमें नहीं होइए, लेकिन अगर पुरानी चीज़ों से आप इंस्पायर होते हैं, चीज़ों को आगे करना चाहते हैं, उन्हें बढ़ाना चाहते हैं, तो इंस्पिरेशन आप लीजिए। कोई नेगेटिव थॉट, कोई नेगेटिव चीज़ या कोई इस तरह की बात आप पे अगर हावी हो रही हो, जो कि आपको डाउन कर रही हो या फिर आपको बार-बार पुरानी मेमोरीज़ में लेके जा रही हो, तो कोशिश कीजिएगा कि इस हफ्ते आप लोग उससे थोड़ा-सा ना दूर रहें, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बार-बार आपकी जो पास्ट की मेमोरीज़ हैं ना, वो आपके प्रेज़ेंट में आप उसे फ्यूचर तक लेके जा रही हैं। यानी कि बार-बार कुछ ऐसा होता है आपकी लाइफ़ में शायद, जो आपकी ना पास्ट की चीज़ें, पास्ट की एनर्जी बार-बार आपके फ्यूचर में आ ही जाती है। लेकिन यहाँ कहीं न कहीं इस तरह की एनर्जीज़ हैं कि आप चाहें तो उनको बैलेंस कर सकती हैं। यानी कि जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, उसमें एक बैलेंस अप्रोच आपको ही करनी होगी। अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं या आप बिज़नेस ऑलरेडी कर रही हैं, उसमें कुछ आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो ज़रूर देखिएगा कि आपके कौन से एक्शंस हैं जो रिक्वायर्ड हैं, यानी कि कौन से सपनों को पूरा करने के लिए कौन से एक्शन आपको लेने चाहिए। क्योंकि इस हफ्ते ना बहुत सारे एक्शंस लेने वाले हैं, बस थोड़ा-सा अवेयर रहिएगा, थोड़े से चौकन्ने रहिएगा, ताकि आपकी ना एनर्जीज़ बैलेंस रह सकें और आप किसी तरह की एनर्जी से ना हर्ट ना हो, चाहे वो आपकी पास्ट की एनर्जीज़ हों, पास्ट के लोग हों, पास्ट की बातें हों या पास्ट की मेमोरीज़ हों। तो कोशिश कीजिएगा कि उसमें थोड़ा-सा ना आप अवेयर रहें या सही रहें। फैमिली कल्चर, लर्न मोर अबाउट योर फैमिली स्टोरीज एंड हिस्ट्री। तो देखिए कहीं न कहीं इस हफ्ते परिवार आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये कार्ड यहाँ पे यही बता रहा है कि शायद परिवार के साथ आपको वक़्त बिताने की ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर जैसे कि आप अपने पास्ट में अगर बिताते थे, तो आप कुछ बिताने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मैंने आपको बोला ही कि एक सर्कल घूम रहा है, उसमें आपको बहुत चीज़ें बैलेंस करनी पड़ रही हैं, तो शायद आपके परिवार को यहाँ पे आपकी ज़्यादा नीड है या परिवार को फ़ोकस ज़्यादा चाहिए आपका। और शायद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि परिवार में सॉर्ट आउट करने की आपको नीड है, तो ज़रूर देखिएगा कि कौन-सी चीज़ें हैं ऐसी जो कि इस हफ्ते अपने परिवार में आप एक बैलेंस अप्रोच में कर सकते हैं। और अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं ना कि अ, जो ना खाना टाइम पे नहीं खा रहे हैं, अगर आप खाना अपना टाइम से नहीं खा रहे हैं, तो ज़रूर ना एक तो अपना खाना टाइम से खाइएगा और इस हफ्ते कोशिश कीजिएगा कि अपने खाने में ना थोड़ी विविधता लाएँ, यानी कि थोड़ा-सा ना डिफरेंट चीज़ें अप्लाई कीजिएगा। यानी कि खाने में वैराइटीज़ होनी चाहिए आपकी, जो कुछ भी आप खाएँ अपनी एक रूटीन में ना खाएँ। जो कुछ भी आप खा रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ ऐसे बदलाव करते रहें जिससे ना आपको खाने का भी टेस्ट है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ना खाने का टेस्ट नहीं आ रहा हो काफ़ी वक़्त से, इस तरह की एनर्जीज़ भी यहाँ पे लग रही हैं। तो कोशिश कीजिएगा अपने खाने की एनर्जी को थोड़ा-सा बैलेंस कर सकें, ताकि वो भी आपको ठीक ठीक रख सकें, क्योंकि कई बार खाना बहुत इंसान की जो माइंडसेट होता है ना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। ओवरऑल हफ्ता आपका बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत बढ़िया हो सकता है। एक बैलेंस अप्रोच की नीड का बात बता रहा है कि नीड है, और कहीं न कहीं यात्रा की बात भी कर रहे हैं आपके कार्ड, तो यात्रा भी आप कर सकते हैं और कोई मैसेजेस भी आ सकते हैं। वैसे ये ओवरऑल विक्ट्री का कार्ड है, तो ओवरऑल हफ्ता आपका कुछ बहुत खूबसूरत और अच्छा रहने वाला है। कोशिश कीजिएगा कि इस हफ्ते में आप कुछ बैलेंस कर सकें, जिससे कि कुछ एक्शन लेने से, कुछ बैलेंस करने से आप इस हफ्ते की एनर्जी का भरपूर लाभ उठा सकें। कलर आप लोगों के लिए जो ब्रिक का कलर होता है वो अच्छा रहेगा, आप लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। येलो कलर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल इस हफ्ते की एनर्जी का लाभ उठाइएगा। थैंक यू सो वेरी मच। आप लोगों का आने वाला हफ्ता बहुत बहुत शुभ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।